स्वागत है आप सभी का राष्ट्रहित की बात में। हमारे साथ बात करने के लिए इस समय मौजूद है भांडेर विधानसभा से कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी और वर्तमान में जो विधायक निर्वाचित हो चुके श्री फूल सिंह बरैया जी। अनेक प्रकार का घटनाक्रम से भरा हुआ आज दिन रहा, जानने की आज कोशिश करते उन्हीं के मुंह से कि ये किस प्रकार का घटनाक्रम था और भविष्य में उनकी नीति कांग्रेस पार्टी को स्थापित करने के लिए और भारतीय जनता पार्टी के विरोध के लिए क्या रहेगी। आइए जानने की कोशिश करते हैं श्री फूल सिंह जी बरैया जी। भाई साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। वर्तमान में आज का घटनाक्रम किसी से छिपा हुआ नहीं। आपने एक वादा किया था पहले, जिसको आज आपने काफी हद तक निभाने का प्रयास किया। देखने में आया कि शायद दिग्विजय सिंह जी ने भी बीच में काफी उसमें उनकी भूमिका रही और आप राजभवन की ओर जा रहे थे, पुलिस ने बैरिकेड से रोकी। क्या सोचकर आपने ये एक प्रतिज्ञा ली थी और जिसको आज आप निभाने के लिए गए थे, और क्या आपके मन में इस समय विचार चल रहा है इन चीजों को लेकर? मुझे वोटों के बारे में पूरी जानकारी है मध्य प्रदेश की, और वोट का जो कैलकुलेशन है वो मेरे पास है जी। यदि फेयर इलेक्शन हो जाए जी तो भारतीय जनता पार्टी के पास उसका नेचुरल वोट इतना नहीं है कि वो 50 एमएलए भी जीत सके। ये कैलकुलेशन मेरे पास है, इसका मेरे पास दावा भी है। अब घटनाक्रम ऐसा हुआ कि उनकी सरकार बन गई, ईवीएम के सहारे उन्होंने लूट ली सरकार। अब चूंकि मेरा जो दावा था कि 50 एमएलए अगर बीजेपी जीत जाती है तो मैं अपने हाथों से अपना मुकाबला करूंगा राजभवन के सामने, तो मैं अपने जो मेरा वादा था उसके तहत मैं गया और मैंने अपने हाथों से अपना मुकाबला किया। अभी कुछ वीडियोस भी वायरल हुए जिसमें आपकी विधानसभा से कांग्रेस पार्टी के जो पदाधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि भाई साहब को लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोग और लोग फोन कर करके लिए इस बात के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि आपके इस जो वचन था उसको निभाने के लिए सामने विपक्ष में या लोगों के बीच ये जनता एक हास्य का विषय बन गया, या इसको लेकर ज्यादा उत्साहित है किसी भी तरह से फूल सिंह बरैया जी को डोमिनेट किया जाए? नहीं, मेरा उनसे कोई लेना देना भी नहीं है और ना ही मैं ऐसी बातें मानता हूँ। मेरा जब खुद ही मेरी प्रतिज्ञा है तो मुझे कौन भड़काएगा। तो मेरी प्रतिज्ञा को मुझे ध्यान रखना है। राजनीति में अक्सर लोग जो वादा करते हैं उसे निभाते नहीं। मैंने वादा किया, मैंने निभाया। हाँ, ये जरूर है कि कभी कभी भारतीय जनता पार्टी कोई देवों की पार्टी नहीं है, उसमें भी खराब लोग होते हैं। जैसे मैं कल बाबा साहेब अम्बेडकर का परिनिर्वाण दिवस था जी, तो मैं बोर्ड ऑफिस चौराहे पर माल्यार्पण करने गया था की तस्वीर पर, स्टैचू पर। कोई होगा, मुझे लगता है पता नहीं कौन होगा, तो वहाँ से वो काली स्याही खोलता हुआ ऐसे लग रहा था जैसे फेंकने वाला हो। अब मैंने कहा तुम लोगों को इतनी जल्दी है, मैं तो खुद ही इसको अनाउंस कर चुका हूँ कि मैं 7 तारीख को 2 बजे वहाँ जा कर के अपने हाथों से अपना मुकाबला करूँगा। तो मैंने कहा मैं सक्षम हूँ, मुझे तुम्हारे सामने किसी प्रकार की सलाह की झुकने की ज़रूरत नहीं है, और तुम जैसे लोगों को मैं काउंट भी नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं शक्तिशाली हूँ अपने आप में। लाडली बहना योजना एक कारगर योजना बनके ऐसा भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि साबित हुई है, और अनेक प्रकार के पटवारी भर्ती घोटाला और अन्य सामने आए। आपको क्या लगता है कि जनता ने, खासकर युवाओं ने, जिस तरह से नौकरियों में ये घोटाले हुए, सबको दरकिनार करते हुए भारतीय जनता पार्टी को वोट इतना ज्यादा दिया, या फिर कहीं ना कहीं चूक हुई है किसी तरह? वोट दिया ही नहीं है, ये तो ईवीएम का कमाल उन्होंने करके दिखा दिया। हम लोग जनता में घूमते हैं, पैदल घूमते हैं। पब्लिक खुद कह रही थी हम भारतीय जनता पार्टी को बदलेंगे। हम सवाल करते थे क्यों? महंगाई आसमान छू रही है, रोजगार इन्होंने खत्म कर दिया, लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ रही, आवारा पशु के कारण किसानों का जीवन जीना मुश्किल हो गया है। अगर हम भारतीय जनता पार्टी को नहीं बदले तो हमारी जिंदगी नरक बन जाएगी। तो मैंने कहा कौन सी पार्टी के लोग हैं? भाजपा के। तो अभी बदलना चाहते कि जिंदगी हमको भी जीनी है। बीच चुनाव में भी कहा, आज भी कह रहे हैं हमने भाजपा को वोट नहीं डाला।
तो फिर वोट डाल कौन गया फिर? तो ये सब फालतू की बात है, गलत बातें हैं, फर्जी बातें हैं। भाजपा को किसी ने वोट नहीं दिया है। भारतीय जनता पार्टी को ईवीएम का सहारा लेकर के उन्होंने सरकार को कांग्रेस से लूट लिया। पिछले चुनाव में भी, उपचुनाव जब हुए थे 2020 में, आप मात्र शायद 52 वोटों से हार रहे थे, और इस बार 51 वोटों से इस बार आप विजयश्री को हुए हैं। अब आप विधायक हैं और आपके क्षेत्र की जनता की आवाज लेकर आप विधानसभा में सदन में उपस्थित रहेंगे, तो क्या फूल सिंह बरैया जी की रणनीति रहेगी कांग्रेस पार्टी के पक्ष में और भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में इनकी नीतियों के बारे में? फूल सिंह बरैया जी का व्यक्तिगत क्या सोच रहेगा और क्या आपकी नीति रहेगी? फूल सिंह बरैया संगठन के मामले में मास्टर है। मैं कांग्रेस पार्टी को बढ़ाऊंगा, कांग्रेस पार्टी को आगे बहुत बहुत ही ऊंचाइयों तक पहुंचाऊंगा। मुझे टाइम मिल रहा है और मैं चाहता हूं कि उसका परिणाम इसी पार्लियामेंट चुनाव में दिख जाएगा। ये काम मैं करूंगा। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं सर। धन्यवाद।